दास सुजान व्यासी कुलमणि हरि दास सुजान व्यासी कुलमणि तीनों सूत्री के प्रशंस विष्णु विघ्न विनाशकर्ता श्री गणेश श्री कृष्ण गणनापति मंगल मूर्ति महा श्री रेख श्री दाता संभूतदे संभूति शंकर गिरिदास या उसकी मेरी शेष की जो गुरु मिले चंद्रमा से चकोर आप कार मेरे खतरा नमो नमो गुरुदेव तुम चरण बहुबा हम सार स्वीकार करें रामूर्ति रामगति सुमिरन शिव मंगल नाम मिलते मिलते आप साक्षात सशरीर भागवत रूपी गंगा में विराजे पधारे हम समस्त गांव नगरवासी आपको सादर आमंत्रण करते हैं। हे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, आप हमारे गांव नगर के ऊपर कृपा करिए और साक्षात हमारे गोविंदपुर की पावन पवित्र अंबा जगदम्बा दुर्गा माँ के चरणों में बैठ करके हरि की कथा में आप साक्षात विराजे पधारे हम आपको सादर आमंत्रण करते हैं। हे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, आप हम व्यास दास के ऊपर कृपा करते और साक्षात सशरीर इस भागवत रूपी गंगा में विराजे पधारे हम आपको सादर आमंत्रण करते हैं। बोले अनंत बलवंते श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। राधा कृष्ण गति प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव ये मेरी गति बनी रहे बनी रहे बनी रहे। जीवन जीवन राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री राधा सदा श्री कृष्ण के चित्त में विराजमान रहती तथा श्री श्याम सुंदर के चित्त में अवस्थित रहते। ऐसे एक दूसरे में भूले मिले प्रिया प्रीतम सदा पैगंबर वाली ऐसे नील पीठ परिधान वाले प्रिय प्रीतम वृंदावन चंद्र सदा सर्वदा मेरी पत्नी बनी रहे बनी रहे बनी रहे। वृंदावन
से भागवत रूपी कथा श्रवण करने वाले और कराने वाले हमारे साउंड ऑपरेटर भैया किशोर जी, और पूरे विश्व में एक कथा यूट्यूब लाइव पे चल रही, लाइव सभी व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। और मेरे गोविंद राधा रानी की अनंत कृपा, अपार कृपा आप सभी के घर परिवार पे मेरे ठाकुर ठाकुरानी की कृपा बनी है। कथा प्रांगण में विराजमान हमारी मातृ शक्ति, मातृ भक्ति, परम्बा जगदम्बा स्वरूपा सभी माताएं बहना को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। और आपके हृदय में साक्षात मेरे राधा माधव आपके हृदय पटल में वास करे, ऐसी मंगलमय प्रार्थना श्री भागवत जी के चरणों में करते। सभी हमारे पिता, चाचा, बड़े भाई, छोटे भाई, सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। और मेरे गोविंद राधा रानी की अनंत अपार कृपा आप सभी के घर परिवार पे मेरे ठाकुर ठाकुरानी की कृपा बनी रहे, ऐसी मंगलमय प्रार्थना श्री भागवत जी के चरणों में करते हैं। राधा गोविंद की महती कृपा के फल स्वरूप, राधा रमन के महती कृपा के फल स्वरूप मैया इतना सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान बिना राधा वल्लभ की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र भारत के झारखंड प्रदेश के अंतर्गत बाबा बैद्यनाथ क्षेत्र के पावन पवित्र नगरी गोविंद की नगरी गोविंदपुर में हम सब मैया भागवत रूपी कथा के 33 दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। इस भक्तिपूर्ण अनुष्ठान के प्रमुख यजमान परिवार गौ संत विप्र समाज सेवी श्री प्रदीप बंसल जी, सधर्म पत्नी उनकी भार्या श्रीमती कांता बंसल जी, श्री विकास बंसल जी, सधर्म पत्नी उनकी भार्या श्रीमती नेहा बंसल जी, श्री जितेश बंसल जी, सधर्म पत्नी उनकी भार्या श्रीमती स्वाति बंसल जी, सोनम बंसल जी, विद्या बंसल जी, गिरिशा बंसल जी, समस्त श्री मती अनिता अग्रवाल जी, उनके पुत्र ऋषभ, पुत्री साक्षी अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार पर मेरे राधा गोविंद की कृपा बनी रहे। और भागवत रूपी कथा के इस अनुष्ठान में सभी दानदाता परिवार जिनके सहयोग से हम सब भागवत रूपी कथा के इस अनुष्ठान को संपूर्ण रूप से सबके सहयोग से सफल, उनके माता से समस्त अग्रवाल परिवार पर राधा गोविंद की कृपा बनी रहे। राजेश अग्रवाल जी, सधर्म पत्नी, पुत्र पुत्रियां, समस्त परिवार पर कृपा बनी रहे। श्री पवन लोधा जी, सधर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त लोधा परिवार पर भागवत भगवान की कृपा बनी रहे। श्री शंकर अग्रवाल जी, सधर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त परिवार पर कृपा बनी रहे। रोहित अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार, श्री शरद दुलानी जी, धर्म पत्नी, समस्त दुलानी परिवार, उनके पुत्र पुत्रियां, श्री निरंजन अग्रवाल जी, सधर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त अग्रवाल परिवार, श्री अनूप सरिया जी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त सरिया परिवार, श्री सुनील सरिया जी, सधर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त सरिया परिवार, और श्री सुरेश सरिया जी, सधर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त सरिया परिवार, श्री प्रदीप अग्रवाल जी, सधर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, और प्रदीप साहू जी, धनंजय सिंह जी, सुरेश भगत जी, भोला गुप्ता जी, संतोष पाठक जी, नारायण चंद्र सिंह जी, श्री गौरदास जी, संदीप विश्वकर्मा जी,
हमारे कैलाश भगत जी, आपके अशोक गुप्ता जी, मोहन बंसल जी, प्रकाश विश्वकर्मा जी, समस्त गोविंदपुर के आम आदमी और सभी के सहयोग से ज्ञान गंगा का इस अनुष्ठान में सब आहुति दे रहे हैं। समस्त गोविंदपुर नगरवासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आप दोनों भागवत जी के सुंदर ठाकुर जी के इस आशीर्वाद के लिए आप पधारेंगे भागवत जी के पास। बोलिए भागवत भगवान की जय, जय श्री राधे, जय 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 जय श्री राधे। भाई ये परिचित कौन? और इस दृश्य को देखने लाखों नर नारी आए। राम 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 कैसा कुत्सित कार्य किया, और हाथ में गांडीव धनुष लेकर के मारने के लिए दौड़े। और सुदामा ने देखा अर्जुन हमें मार देगा, और अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग में अर्जुन के ऊपर विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखा ना, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर। डॉक्टर जो जिस नाग ने काटा है वैसा ही विष इंजेक्शन के रूप में देगा, और दोनों विष टकराएगा, जहर उतर जाता है। भगवान ने कहा विष को विष से काटते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। ऐसे इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने का दूसरा तरीका है, अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। और अर्जुन ने भी अपने गांडीव से निकाला और ब्रह्मास्त्र चलाया, और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा कर नैया चकनाचूर नीचे गिर गए। और सुदामा का केस पकड़ के अर्जुन भरी सभा में लाया, लाखों नर नारी के बीच में लाकर के बोला, देवी द्रौपदी तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला एक अश्वत्थामा मेरे गुरुदेव के चरित्र पे कलंक है। एक प्रकार से कलंक है, ये हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं। लोगों ने कहा द्रोणाचार्य का पुत्र होकर के ऐसा निकृष्ट कर्म, उच्च निवास नीच करतूती। हे गोविंदपुर के मैया, कभी कभी देखना ऊंचा निवास होता है और उसका कर्म नीचा होता है। और सुदामा गुरु द्रोणाचार्य के जैसा गुरु के घर में जन्म लेने वाला अश्वत्थामा इतना बड़ा पाप कर दिया। अर्जुन ने कहा, देवी हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु के बदले मृत्यु है, इसने हमारे 5 सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए संविधान के अनुसार इसको 5 बार मारना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये मरेगा एक बार। बताओ देवी द्रौपदी, इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़ के मारूं या जलते हुए अग्नि में डाल के मारूं? इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े शेर के सामने करके डाल दूं? तुम बताओ कैसे मारूं? आप विचार करो मैया, मेरा गोविंद है ना, मेरा गोविंद बाहर। आप विचार करो मैया, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है द्रौपदी। और द्रौपदी भगवान को सखा बोलते थे और भगवान द्रौपदी को सखी बोलते थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य श्रद्धा है।
उनके मन में करुणा क्यों नहीं होगी मैया? भगवान की बहन है ना, तो भगवान की बहन है तो करुणा दया तो होगी। और अर्जुन ने कृष्ण की ओर इशारा कर दिया, हे गोविंदपुर की मैया, द्रौपदी के 5 पति हैं। युधिष्ठिर धर्म है, भीम बल है, अर्जुन कर्म है, नकुल गणित में निपुण है, सहदेव सौंदर्य है। ये 5 पांडव की पत्नी है द्रौपदी। द्रौपदी का मतलब दया। धर्म के साथ दया नहीं होगी ना तो अधर्म करेगा। इसलिए युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी बनी। दया बल के साथ विवेक और दया नहीं रहेगा ना तो रास्ते पे चलते आदमी को धक्का मारेगा। भीम की पत्नी है दया द्रौपदी। कर्म के साथ दया नहीं होगी ना तो बुरा कर्म करेगा। गणितज्ञ महाभारत में लिखा है, इन नकुल इतने विद्वान गणित में थे ना कि वट वृक्ष के पेड़ पे कितने पत्ते हैं ना वो 1 मिनट में गिन करके बता देता था कि इसमें इतने पत्ते हैं। इतने गणित में निपुण थे। सहदेव सुंदर, इतने सुंदर थे